समय सारणी परमात्मा शास्त्र है, उसका छल्ला परिशिष्ट नाम का अधिकार, उसमें 271 नंबर का क्रॉस, उसके ऊपर व्याख्यान किया है, उसका स्पष्टीकरण करता है। शास्त्र में दो बात आती है, निश्चय यानी व्यवहार। तो व्यवहार के बाद अनंत काल से जीव को सत्य लगती है, व्यवहार के बाद सत्य लगने से निश्चय की बात झूठी लगती है, और जिसको वेद ज्ञान करके निश्चय की बात सच्ची लगे उसको व्यवहार की बात झूठी लगती है। निश्चय सच्चा लगे तो व्यवहार झूठा लगता है, अगर जिसको व्यवहार सच्चा है, सत्यार्थ है, उसको निश्चय सत्यार्थ नहीं लगता है। जैसे देह ने आत्मा व्यवहार नहीं से कहा जाए तो एक पदार्थ है, अगर निश्चय नहीं से देखा जाए तो देह और आत्मा कदापि एक होता नहीं है। ऐसे व्यवहार नहीं से देखा जाए तो चौथे स्थान भारतीय समाज है, राग द्वेष मोह, वो सब जीव का भाव है। व्यवहार में से कहा भी जाता है, कथन भी ऐसा आता है कि वो सब भाव जीव का है, मगर स्वभाव की सन्मुख जाकर देखें तो यानी निश्चय नहीं से देखे तो, स्वास्थित निश्चय नहीं से देखे तो कोई भी भाव जीव का नहीं है। वो सब भाव व्यवहार में से जीव का है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। तो भी क्या कहा, ये सब भाव व्यवहार में से जीव का है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। तो भी सर्वज्ञ भगवान ने एक दूसरी बात भी कही है कि निश्चय से देखो तो कोई भी भाव जीव का नहीं है, क्योंकि जीव का लक्षण जो परम पारिणामिक भाव नित्य ध्रुव वो उसमें दिखाई देता नहीं है। तो निश्चय नहीं व्यवहार नहीं का एक कथन चलता है, सारा समय सार भरा है। उसमें से जो जीव को स्वाश्रित निश्चय का कथन सत्य लगता है, तो व्यवहार नहीं के विषय में अंदर आत्मबुद्धि छुप जाती है, व्यवहार नहीं जाता है, व्यवहार का पक्ष छूट जाता है। जैसे कुम्हार का सद्भाव में कुम्हार घड़ा बनाने वाला है, ऐसा लोग कहते हैं। घड़ा को बनाने वाला हो उसको लोग व्यवहार कहते हैं कि कुम्हार घड़ा को बनाता है। तो कुम्हार की हाजिरी में, निमित्त की हाजिरी में उपादान अपना काम करता है, माटी से घट होता है, माटी अंतर्मुद्र व्यापक होकर वो उसका कार्य करती है, उपादान अपना कार्य करता है, मगर निमित्त की हाजिरी है। निमित्त की हाजिरी में कार्य तो उपादान से होता है, उपादान ही अपना कार्य करता है, मगर निमित्त की हाजिरी देखकर
ऐसा कहा जाता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। वो निश्चय का कथन है कि व्यवहारिक का कथन है, इतना विचार करने की बात है। विचार करके जो संत बैठे वो बैठा लो। कथन तो ऐसा आता है, कार्य करता है उपादान अपनी स्वशक्ति से, उसके साथ पर संयोग का योग भी है। कुम्हार आदि बहुत चीज है। माटी में से जब घट पर्याय बनती है तो उसका व्यापक संबंध करता कर्म संबंध घट के साथ होने पर भी उसने माटी ने किसकी हाजिरी में घट बनाया कि कुम्हार की हाजिरी में बनाया। कुम्हार ने बनाया ऐसा नहीं है। तो निमित्त की हाजिरी से देखते हैं, निमित्त पर दृष्टि जिसकी है, माटी का स्वभाव को जो नहीं देखते हैं, मात्र संयोग को देखते हैं, उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया। वो बात 100% झूठी है। क्यों? उसके कुम्हार का हाथ, कुम्हार की इच्छा, उसका उपयोग कोई माटी में प्रविष्ट नहीं हुआ है। इसलिए दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध का अभाव है। हाँ, इतनी सही बात है कि उपादान ने निमित्त का संयोग में अपना कार्य किया, इतनी बात सही है। तो ऐसे देखकर कुम्हार ने खड़ा किया, ऐसा भ्रम हो जाता है। ऐसा 2-3 दृष्टांत, बहुत दृष्टांत है उसके बारे में। अपने को तो अभी एक सूक्ष्म विषय लेना है। क्या भगवान आत्मा से है, वो अपना उपादान से अपना आत्मा को जानने का कार्य करता है। जैसे माटी घट को करता है, ऐसे अपना जो आत्मा भगवान है उसमें ज्ञान प्रकट होता है। वो ज्ञान अपना आत्मा को जानने का कार्य करता है। उपादान की स्वशक्ति है, मगर उस समय शास्त्र निमित्त है, तो शास्त्र से ज्ञान हुआ ऐसा कहने में आता है, मगर ऐसा है जो कुम्हार घट को करे तो द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध को करे। जितेंद्र भगवान की वाणी उत्कृष्ट दृष्टांत देता हूं। तो ऐसे कार्य तो होता है उपादान से तीनों का, मगर जो उपादान कार्य करता है तो पर संयोग जो निमित्त भी होता है, तो कहा जाता है कि उससे ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान। ऐसे जब दिव्य ध्वनि सुनता है जीव, सभा में बैठे हैं, अपना उपयोग वहां से हटाकर अंदर में लाया, तो जो इंद्रिय ज्ञान का उपयोग उसको जानता था, वो उपयोग अंदर में नहीं आता है, वो उपयोग तो वहां नहीं जाता है। और दूसरा भी उपयोग अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होकर आत्मा का दर्शन कर लेता है। तो उपादान ने अपना कार्य अपने से किया, तो दिव्य ध्वनि की हाजिरी है वहां। तो ऐसा कहा जाता है कि सुनने से मेरे को आत्मज्ञान, भगवान की वाणी सुनना तो मेरे को आत्मज्ञान हो गया। ऐसा जो मानता है वो निमित्त उपादान को अलग अलग नहीं मानता है, एक मानता है। निमित्त और उपादान निश्चय व्यवहार एक मानता है। ऐसे जरा सूक्ष्म विषय अभी आता है, इसलिए थोड़ा भूमिका मैंने रखी है। सर्वज्ञ परमेश्वर कहते हैं, अभी अपना विषय चलता है, इसमें से देख लेना। सर्वज्ञ परमेश्वर फरमाते हैं, फरमान है सर्वज्ञ भगवान का। कथन तो
दो प्रकार का आएगा ही आएगा इसके व्यवहार, मगर उसमें से सत्यार्थ क्या है वो निकालना वो अपना काम है।